दोस्तों, ये कहानी उस दिन की है जिस दिन की हमको अपने जॉब पे आना था। पता चला हमें कि मेरे घर से हमें 1900 किलोमीटर दूर जाना है। डोंट लीव द वीडियो, यू विल लॉस ए लॉट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा। हमारे जितने भी मीडिया पार्टनर जो हमें एफबी पेज से देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। मैं बोल चुका हूँ, वीडियो को छोड़ना नहीं है। मैं अपना बैग, कपड़ा जो सामान होता है, मैं अपनी गाड़ी पे लोड किया और चल दिया मैं अपने स्टेशन की ओर। तो मुझे उस दिन की याद है। हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे माता पिता, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे नाना जी वहाँ थे, हमारी माँ, मामा, नानी सब थे जब मैं आ रहा था। तो मेरे नाना जी बोले, बहुत ही अच्छा बात बोले, जो कि आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। मैं उनको पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाया, 1000 रुपया मेरे को दिए कि लो बेटा, खाते पीते हुए चले जाना। और उन्होंने बोले कि जो सबसे मेरे दिल में लगा है, मेरे दिल को जो टच किया है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला, बेटा तू मेरे नज़दीक अब हो नहीं, मेरे से दूर जा रहे हो। 5 महीने, साल भर, 6 महीने पे आओगे, लेकिन मेरा बात याद रखना, हमारे पास तो रहता था, छोटी मोटी गलतियाँ करता था तो मैं उस चीज़ को हैंडल कर लेता था। लेकिन तू बाहर की दुनिया में जा रहे हो बेटा, और बाहर की दुनिया में अगर रहना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। हमारे नाना जी बोले कि बेटा, बाहर में अगर जीना चाहते हो ना, तो 2 चीज़ को बंद करना पड़ेगा। ओनली 1-2 थिंग्स इन योर लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ को सदा के लिए बंद कर लेना। और हमने कहा कि हाँ बताइए नाना जी, क्या बात है। उन्होंने बोला कि अपने मुंह को, अर्थात अपने जुबान को और आशिकी, अपने मुंह, अपने जुबान को और आशिकी को बंद करके रखना। जिंदगी में सच्चा इंसान बनने का दायरे सीख लोगे और जिंदगी में जीना सीख जाओगे। क्योंकि इस वक्त, इस टाइम जो चल रहा है, 2 चीज को लेकर के ही इंसान का जिंदगी नरक बनता है अभी के डेट में। एक जुबान के कारण और एक आशिकी के कारण। ये चीज़ हमें शॉर्ट लगा और मैं उस चीज़ में अचंभा हो गया कि आखिर जो मैं 19 साल का हूँ, जो हमें आज 19 साल से सीखने को नहीं मिला, सो हमें 19 मिनट में सीखने को मिल गया। काश अगर नाना जी हमारे ये चीज़ पहले बोल देते तो शायद और कुछ बरकत करने का मेरे में सोचन शक्ति बढ़ता। तो मैंने बोला कि नाना जी, ये सिर्फ हमारे लिए है या सभी के लिए? उन्होंने जवाब दिए कि पगला, तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे जैसे जैसे हर एक युवा के लिए ये बातें हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, जीना चाहते हो, अच्छा मुकाम पाना चाहते हो, तो अपने लैंग्वेज को सही करो और अपने आशिकी पे काबू रखो। मेरा छाती ऊंचा हो गया दोस्तों, और मैं सैल्यूट किया अपने नाना जी को। थैंक यू सो मच ग्रैंडपा कि आपने ज़िंदगी जीने का एक राह दिखाया। दोस्तों, मैं चल दिया वहाँ से। हम लोग एक नए जनरेशन का लड़का लड़कियाँ होते हैं। अब एक समाज में जो हम लोग हैं, एक नए जनरेशन के हैं। हम यंग हैं, आप यंग हो, तो हम लोगों का खून अभी यंग है, बट हम लोग बुजुर्गों को भाव नहीं देते हैं कि वो ये ऐसे बोलता है, ये बूढ़ा वैसे बोलता है, बक बक करता है। लेकिन नहीं यारो, वो आपके फ्यूचर तक देख करके आपको बताता है। वो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। जस्ट लाइक योर फैमिली मेम्बर्स इन योर पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं अपना पर्सनल, वो आपसे बुजुर्ग हैं। वो अगर आपको कुछ भी बोलता है तो आपके फ्यूचर को देखकर बोलता है, आपके बारे में अच्छा ही बोलता है। जब हम लोग पछता जाते हैं बाद में,
गलती करके पछताते हैं तो हम बोलते हैं कि काश अगर मैं अपने पापा मम्मी का बात मान लेता तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। ऐसा फिर सोचते हैं और उस वक्त सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। अभी के टाइम में ये जुबान और ये आशिकी ही बर्बाद कर रहा है इंसान को। मेरे नाना जी का बात सही मिल रहा है। आशिकी के कारण अगर आप यंग हो, कुमारा हो, तो आप आशिकी के कारण बर्बाद हो जाते हो, अपना करियर को भूल जाते हो, अपने माता पिता का केयर नहीं कर पाते हो, माता पिता के बस में नहीं रहते हो, बस अपने अपने में खोए रहते हो। और दूसरा जुबान तो जो कराता है करा ही देता है, आपको पता ही है। यह जीवा बड़ा ही हरामी होता है मित्रों, बोल करके तो खुद अंदर चले जाता है, ना जाने कितने का मुंह लाल करवा देता है और खुद भी करा लेता है। तो रही बात मुद्दों पे दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हो गए हैं तो आप उस तरह खो जाते हैं अपनों में, उस तरह खो जाते हैं अपनों में कि फिर ना जाने किसको माँ बोलता है और किसको बहन और किसको पापा बोलते हैं, किसको दादा, किसको दादी, किसको नाना, किसको नानी। और अगर आप कुमारी आशिकी कर रहे हो तो फिर भी आप सब कुछ भूल जाते हो, सब कुछ माँ बाप को छोड़कर बस उसी पे उसी का मंत्र माला जपते रहते हो यारो। मदर एंड फादर टेक केयर ऑफ 4 and 5 children, but children do not realize of 4 or 5 children। माँ बाप, किसी ने कहा है 4 बच्चों को पाल लेता है, बचपन से पाल करके उस लायक बनाता है कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, उसे उस लायक बना देता है जो आप अपने पैरों पे खड़ा होकर के दुनिया में कुछ कर सको, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। माँ बाप का जब बुढ़ापा हो जाता है, बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए वो बच्चे, तो वो 4 बच्चे से 2 माँ बाप पाला नहीं जाता है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कड़वा लगेगा आप लोगों को, कुछ दोस्तों हमें कमेंट में गालियाँ भी देंगे, मुझे पता है, लेकिन 2 माँ बाप के लिए 1 महीने माँ उसके पास रहेगी तो पिता तो 2 महीने उसके पास, तो 1 महीने बाड़ी बांध देते हो, बाड़ी उसके पास करते हो। दोस्तों एक बात बताऊं, मुद्दों की बात बताऊं, मैं कौन सा बात बोलने आया हूँ इस वीडियो में, मैं क्या बोलने वाला हूँ आप लोगों के बीच। अगर आपके आंगन में दोस्तों एक सूखा वृक्ष है ना, तो शायद वो छां नहीं दे सकता है आपको। जस्ट लाइक योर ऑल पेरेंट्स, आपका जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो आपके घर का कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे ना, उसे अच्छी अच्छी शिक्षा जरूर दे सकते हैं। बस यही फर्क है दोस्तों बुजुर्ग में। दोस्तों मम्मा का तबीयत खराब चल रहा है हमारी, बहुत ज़्यादा ही मम्मा तबीयत में जूझ रही है, उनका बॉडी हेल्थ प्रॉब्लम अच्छा नहीं चल रहा है। बस माँ का ख्याल रखो यार, माँ बाप का ख्याल रखो दोस्तों। माँ बाप है तो दुनिया की सारी खुशी है अपनी है, माँ बाप नहीं है तो सारे मुकाम पा करके भी आप असफल रहोगे। यह है दुनिया की सच्चाई दोस्तों। पहचानो योर रियल एंड योर रियल लाइफ पार्टनर इन योर पेरेंट्स दोस्तों। आपकी सच्चा जीवन साथी आपकी माँ बाप है, उसका रिस्पेक्ट करो, उसका केयर करो।